बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहर अमान हियर फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और आज हम डिस्कस करेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, हमारे लर्निंग पॉइंट्स होंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, SPDF ब्लॉक एंड पीरियोडिक ट्रेंड। सो लेट्स बिगिन विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। Modern periodic law is the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number। ठीक है, प्रीवियसली हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स थे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन बताई गई थी, राइट। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स को जब हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक खास गैप के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, राइट। So properties are periodic function of their atomic number. This law was proposed by the Henry Moseley in 1913. ठीक है, show why elements repeat similar pattern in properties. Next we have arrangement of elements. Elements are arranged in order of increasing atomic number. अभी हमने बात की है ये कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से इंक्रीजिंग पैटर्न में अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर इन द सेम कॉलम। जब इंक्रीजिंग नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया तो हुआ क्या कि जो सेम एक कॉलम आता है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, राइट। फिर क्या है, द टेबल हाईलाइट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। वो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट वी हैव periods. Periods क्या होते हैं? Horizontal rows are called period, indicating the number of electron shell। ठीक है, जो पीरियड टेबल है इसमें हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज है, इन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। ये पीरियड्स क्या बताते हैं, जो आपका वैलेंस शेल है वो कौन सा होगा, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे। यानी फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होगा, इसका वैलेंस शेल भी 1 ही होगा जिसे हम के शेल कहते हैं। सेकंड पीरियड जो इसमें 2 शेल आ जाएंगे, उसका जो वैलेंस शेल होगा वो एल शेल होगा। देन थर्ड पीरियड में 3 शेल आ जाएंगे, फोर्थ पीरियड में 4 शेल आ जाएंगे, KLMNO। ठीक है, तो इस तरह जो नंबर ऑफ पीरियड है वो हमें नंबर ऑफ शेल्स बताता है और लास्ट नंबर ऑफ वैलेंस, लास्ट जो शेल होगा वैलेंस शेल वो कौन सा होगा। ओके, देयर आर 7 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड में अगर हम देखते हैं 2 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेकंड एंड थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास? 8 एलिमेंट्स आ जाते हैं। देन 4 एंड 5 पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। देन 6 एंड 7 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स आर देयर। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप्स। अब ग्रुप क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में क्या है, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, वे एलिमेंट्स शेयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। अब जो एक ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी वो। और जो प्रॉपर्टीज सेम है वो क्यों होंगी? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप का मतलब है कि इसका जो वैलेंस शेल है वो कितने होंगे? 1 होंगे। आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप का मतलब है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो हमें ये बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद क्या है कि ग्रुप 1 अगर हम देखते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 को एक खास नाम दिया गया है, दैट फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड द अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप 18 ग्रुप को देखिए क्या लिखा गया है? नोबल गैसेस लिखा गया है। नोबल गैसेस यानी इनर्ट है, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव SPDF ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक। लास्ट वन इज F ब्लॉक। अब ये ब्लॉक नेमिंग किस तरह से की जाती है? वो इस तरह से की जाती है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं वो किस तरह से करते हैं, 1s2 2s2, फिर जो है वो आपके पास 2p 3p, इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं। तो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में आता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को देखिए, इसे S ब्लॉक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में आता है? S ऑर्बिटल में आता है। इस तरह वो एलिमेंट्स जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो P ऑर्बिटल में आएगा, वो कौन से ब्लॉक में मौजूद है? वो P ब्लॉक में। इसी तरह D ब्लॉक एंड देन F ब्लॉक मौजूद है, राइट। नेक्स्ट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स।
पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है, वो खास चेंजिंग पैटर्न होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो हमें कब देखने को मिलता है, जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करें या फिर डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप हम जब मूव करते हैं तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें खास चेंज शो करते हैं, उसका एक खास पैटर्न आ रहा होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पीरियोडिक ट्रेंड कहा जाता है। इस जगह पर हम तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नंबर वन विल बी द एटॉमिक रेडियस, सेकंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम पहले ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू डाउन जाएंगे, ठीक है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो जो एटम का साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस या एटम साइज से क्या मुराद है, जो न्यूक्लियस है उसका लास्ट शेल से डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये बढ़ता क्यों है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पहले एक ही शेल था, अब कितने शेल हो गए, दो शेल हो गए। सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, फिर थर्ड पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका न्यूक्लियस है उससे डिस्टेंस मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, तीन शेल आ जाएंगे। ठीक है, के एल एम आ जाएगा। तो इस तरह से होगा क्या, जो आपका जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में मौजूद है उसकी अट्रैक्शन कम होती जाती है, किस पे, वैलेंस शेल पे। ठीक है, जिसकी वजह से टॉप से डाउन जब हम जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है जो आप किसी भी एटम को इसलिए देते हैं कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। अब जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, टॉप टू डाउन जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में क्या हो रही है, वीक होती जा रही है। तो किसी भी एटम के लिए बहुत आसान होता है कि फिर वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर सकता है। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो फिर डिक्रीज हो जाती है। आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं किसके, अभी ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे वीक हो रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वीक हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ अक्रॉस द पीरियड देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटा होता है, साइज कम होता जाएगा। अब साइज क्यों कम हो रहा है, साइज इसलिए कम हो रहा होता है कि शेल तो वही होगा, अगर हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं या सेकंड सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पीरियड का मतलब है यहाँ पर दो पीरियड्स, दो शेल मौजूद होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ये आपका के और एल शेल हो गया, लेकिन यहाँ पर चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो क्यों कम होगा, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, शेल वही है, थर्ड शेल ही मौजूद है, या सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो सेकंड शेल ही है, लेकिन क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अब क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, साइज कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देना पड़ेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है किसी भी न्यूक्लियस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये ज्यादा फोर्स के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन ट्रेंड्स हैं, याद रखिएगा कि जब हम फ्रॉम ग्रुप में हम टॉप टू डाउन जाएंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। जबकि हम पीरियड में अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है
इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोडक्ट टेबल की? द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल प्रोडिक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज ऑल नोन एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 118 एंड shows the relationship between the structure and behavior, and this periodic table is essential for studying the chemistry pattern. Now summary. Modern periodic table arrange elements by atomic number. There are periods and groups with repeating properties, and it is fundamental tool for understanding the chemical trends and element classification. So this was all about the modern periodic table and the arrangement of elements in the modern periodic table. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself.